अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्मोकेमिस्ट्री में से सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर जो हमने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमने थर्मोडायनामिक और थर्मोकेमिस्ट्री के बीच डिफरेंस पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, डेल्टा एच किसके लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री। उनमें से फर्स्ट क्या होता है सिस्टम, दूसरा क्या होता है सराउंडिंग, तीसरा क्या होता है बाउंड्री। बाउंड्री की अलग से फिर टाइप्स होती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, इसी तरह आप लोग के पास क्या होता है फिक्स्ड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री। इन सब को हम डिस्कस करेंगे और ये बाउंड्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ज़रिए हम डिसाइड करते हैं किस चीज़ को, नेचर ऑफ अ सिस्टम को, जो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। सो फर्स्ट आप लोग के पास क्या है सिस्टम। सो सिस्टम आप लोग के पास अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज under our consideration, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारी कंसिडरेशन में होता है, इन विच, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हीट चेंजेस, यानी वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारी कंसिडरेशन में होता है और इसमें हम क्या करते हैं, हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं कि इस वक्त आपकी क्लास मेरे फोकस में है, सो ये आपकी क्लास है, इन दिस सिचुएशन यूर क्लास इज माय सिस्टम, ये मेरा क्या है सिस्टम है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी इसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। तो दूसरा आप लोग के पास क्या आता है, सराउंडिंग। याद रख लें कि सराउंडिंग को दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिजर्वायर भी कह सकते हैं, रिजर्वायर। यानी सराउंडिंग कौन सा पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सराउंडिंग का नाम देते हैं। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास मेरे कंसिडरेशन में है तो यूर क्लास इज माई सिस्टम। इसके अलावा बाहर भी जो भी चीज़ें होंगी, या तो हम इसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, रिजर्वायर कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं इस केस में वो क्या होंगे आप लोग के पास, सराउंडिंग कहलाएंगी या एनवायरमेंट कहलाएंगी। तीसरा आप लोग के पास क्या आता है, बाउंड्री आती है। बाउंड्री क्या है आप लोग के पास, अ सेपरेटिंग लेयर, सेपरेटिंग लेयर which separate system and surrounding। बाउंड्री आप लोग के पास एक सेपरेटिंग लेयर है जो सेपरेट करती है किस चीज़ को, सिस्टम को और सराउंडिंग को। तो ये आपकी क्लास है, क्लास की जो बाहर चीज़ है वो क्या है, सिस्टम। अब अगर आप अपनी क्लास में देखें तो ये दीवार क्या कर रही है, इस क्लास को उन चीज़ों से सेपरेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाउंड्री। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर आप लोग के पास क्या मौजूद है, एक सोल्यूशन मौजूद है। अब देखिए इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, फ्लास्क को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा क्या हो गया है, सिस्टम। अब इस फ्लास्क के अलावा जो भी अंदर के अलावा जो भी बाहर चीज़ें हैं इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और ये जो गिलास के फ्लास्क की लेयर है, इन फ्लास्क की लेयर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, बाउंड्री का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक लेयर है जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से। सो दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट, बाउंड्री। अब याद रख लें कि ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री में भी आप लोग के पास जो ऊपर मैंने लिखा है, ये बाउंड्री आप लोग के पास क्या हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, और ये बाउंड्री आप लोग के पास क्या हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल। इसी तरह ये बाउंड्री आप लोग के पास रियल भी हो सकती है
और ये बाउंड्री आप लोग के पास इमेजिनरी भी हो सकती है। फिक्स्ड बाउंड्री में देखो कि नजर आ रहा है, फिक्स्ड बाउंड्री वो बाउंड्री होगी जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। जिस तरह आपकी क्लास की दीवार है, ये बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। या आप लोग के पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस को इनक्लोज किया है, इसके ऊपर क्या मौजूद है, पिस्टन। इफ दिस पिस्टन इज इमूवेबल, सो ये बाउंड्री है, लेकिन दिस बाउंड्री इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। अगर ये पिस्टन आप लोग के पास मूवेबल है, मींस अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो ये नीचे आता है, अगर डिक्रीज करता हूं तो ये ऊपर जाता है। सो दिस इज अ बाउंड्री, बट दिस बाउंड्री इज कॉल्ड, इस बाउंड्री को हम किस चीज का नाम देते हैं, मूवेबल बाउंड्री का नाम देते हैं। इसी तरह बाउंड्री एक क्या होती है, रियल भी होती है, और एक क्या होती है, इमेजिनरी। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास क्या, एक कप ऑफ टी है, दिस इज अ कप ऑफ टी, ये एक कप ऑफ टी है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या रखा है, टी रखी है, चाय रखी है। सो अगर आप लोग देखें, दिस इज योर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर ये क्या है, सराउंडिंग, तो ये बाउंड्री हमें नजर नहीं आ रही है, दिस इज अ बाउंड्री, हमें ये पता चल रहा है कि इसके बाद सिस्टम खत्म हो रहा है और क्या आ रहा है, सराउंडिंग आ रहा है। सो दिस इज अ बाउंड्री, बट दिस बाउंड्री इज नॉट अ फिक्स्ड बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री विजिबल नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये बाउंड्री क्या है, ये वाली बाउंड्री, ये वाला जो पोर्शन है, ये सेपरेट कर रहा है सिस्टम को सराउंडिंग से। लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्या रखते, कोई फिक्स चीज रख लें, तो ये बाउंड्री होगी, लेकिन दिस बाउंड्री इज अ रियल बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री जो नजर नहीं आती है, आप लोगों ने इमेजिन करना है कि ये बाउंड्री है, लेकिन रियल बाउंड्री जो आप लोग को अपनी आंखों से क्या होती है, नजर आती है, दिस इज व्हाट, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, रियल बाउंड्री का। सो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आप लोग के पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, और आप लोग के पास एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होती है और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी होता है। मींस या तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, या एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। या तो मैटर क्या होगा, गेन होगा, या मैटर आप लोग के पास क्या होगा, लॉस होगा। तो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग प्लस माइनस मींस एब्जॉर्ब और रिलीज, किस एनर्जी या क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज, मैटर या क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, ये जो एनर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एनर्जी चेंजेस आकर इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यानी ये जो चेंज इन एनर्जी आप लोग के पास आ रहा है, या तो ये चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, या आप लोग के पास एनर्जी चेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि एनर्जी चेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या चेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो सिस्टम क्या होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, हर वो चीज जो सिस्टम के अलावा होती है, इसको हम किसका नाम देते हैं, सराउंडिंग का नाम देते हैं। बाउंड्री क्या चीज होती है, वो लेयर जो आप लोग के पास सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, इसको हम किसका नाम देते हैं, बाउंड्री का नाम देते हैं। सो बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री आप लोग के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हाई, बिकॉज द नेचर ऑफ बाउंड्री डिसाइड द टाइप ऑफ सिस्टम। यानी बाउंड्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बाउंड्री आप लोग के पास डिसाइड करती है किस चीज को, टाइप ऑफ सिस्टम को। सो वेदर द बाउंड्री इज परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। हमारे पास जो सिस्टम होता है, याद रख लें, ये 3 टाइप का होता है। एक को हम किस चीज का नाम देते हैं, वन टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन सिस्टम। एक सिस्टम को हम नाम देते हैं ओपन सिस्टम का, दूसरे को हम नाम देते हैं क्लोज्ड सिस्टम का, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रोल्ड मास सिस्टम, कंट्रोल्ड मास सिस्टम। या इस जो तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, whether the boundary is permeable,
सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। हमारे पास जो सिस्टम है ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक क्या होता है? ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम या कंट्रोल मास सिस्टम, तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें आप लोग के पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होती है और जिसमें आप लोग के पास एक्सचेंज ऑफ मास भी होता है। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी की क्या होती है? एक्सचेंज, और मास मैटर की भी क्या होती है? एक्सचेंज होती है। इस केस में आप लोग के पास जो बाउंड्री होती है, जनरली द बाउंड्री इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। और ये बाउंड्री क्या होती है आप लोग के पास? जो बाउंड्री होती है दिस इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। यानी इन ओपन सिस्टम जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? इमेजिनरी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है? कप ऑफ टी, और ये कप ऑफ टी किस पे पड़ा है? एक टेबल पे पड़ा है। दिस इज आवर टेबल। ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमने क्या रखा है? कप ऑफ टी रखा है। सो ये जो कप ऑफ टी है इसमें क्या मौजूद है? टी मौजूद है। ये टी क्या है? हॉट टी है। दिस इज अ हॉट टी। तो अगर आप लोग देखें इस टी से आप लोग के पास जो वेपर्स है वो क्या होंगे? रिलीज। दीज वेपर आर कॉल्ड व्हाट? मैटर। तो मैटर भी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहे हैं, और साथ साथ आप लोग के पास एनर्जी भी क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। सो ये सिस्टम है, सिस्टम से मैटर और एनर्जी दोनों जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन सिस्टम। इमेजिनरी बाउंड्री क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने ख्यालात में लेकर आना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? सेपरेट कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग को, क्योंकि हमें अपनी आंखों से जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तीसरा पॉइंट कि ओपन सिस्टम कैन नॉट बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे आप लोग के पास इक्विलिब्रियम को आप लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन नॉट बी अचीव्ड। यहां पे हम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। अचीव्ड क्यों अचीव नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोग के पास कंटिन्यूअसली सिस्टम से जा रहा है मैटर और एनर्जी सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में कुछ नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई इस केस में हम एनर्जी का जो है वो आप लोग के पास हम इक्विलिब्रियम जो है ऑब्टेन नहीं हो सकता। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ मास क्या हो? जीरो, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होती है? यानी आप लोग के पास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग मैटर का एक्सचेंज क्या होता है? जीरो, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन सिस्टम में आ रही है, नेगेटिव मीन सिस्टम से जा रही है। इस केस में जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री आप लोग के पास कौन सी बाउंड्री होती है? रियल बाउंड्री होती है। कौन सी बाउंड्री होती है? रियल बाउंड्री। अब ये देखिए जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या तो ये इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह मैंने यहां पे बताया है, या तो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा या इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? वर्क। सो इसीलिए जो आप लोग के पास क्लोज्ड सिस्टम है ये 2 टाइप का होता है। एक को हम किस चीज का नाम देते हैं? मैकेनिकली क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और दूसरे को हम नाम देते हैं किस चीज का? थर्मली क्लोज्ड सिस्टम, थर्मली क्लोज्ड सिस्टम। यानी यहां पे जो सिस्टम आएगा वो 2 टाइप का होगा। एक मैकेनिकली क्लोज सिस्टम। मैकेनिकली क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम? such type of system in which exchange of energy with respect to work is equal to 0 but exchange of energy with respect to heat is not equal to 0. Thermally closed system, such type of system in which exchange of energy with respect to work is not 0 but with respect to heat that is equal to 0. So ऐसा system जिसमें exchange of energy with respect to work क्या होती है? 0 होती है। इस type of system को हम किस चीज का नाम देते हैं? विद रिस्पेक्ट टू हीट 0 नहीं होती, मैकेनिकली क्लोज सिस्टम। थर्मली क्लोज सिस्टम जिसमें विद रिस्पेक्ट टू हीट क्या होती है? 0। अब चूंकि देखिए इसमें एक्सचेंज ऑफ मास नहीं हो रहा है, सो मास क्या रहता है यहाँ पे? कांस्टेंट रहता है। दैट्स वाई इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? कंट्रोल्ड मास सिस्टम का जो है वो नाम देते हैं। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और ना ही मैटर का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इस टाइप ऑफ सिस्टम को ओपन सिस्टम में देखिए दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। जबकि आप लोग के पास आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों जो है वो एक्सचेंज नहीं होते। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम।
परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम आप लोग के पास एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसकी एग्जाम्पल बता दे तो यूनिवर्स बजाते खुद आप लोग के पास क्या है, इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स बजाते खुद क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। वाई? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी सराउंडिंग। यूनिवर्स का कोई भी सराउंडिंग नहीं होता, दैट्स वाई ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसीलिए यूनिवर्स आप लोग के पास क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो है वो एग्जांपल होती है। सो आज के लेक्चर में हमने सिस्टम, सराउंडिंग या रिजर्वायर या एनवायरमेंट, बाउंड्री के बारे में पढ़ा, परमिएबल बाउंड्री, सेमी परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री, ये डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ सिस्टम को। सिस्टम या तो क्या होगा पर ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बारे में। पहले हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेट वेरिएबल, फिर हम स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पाथ फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।